जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि साथियों आपको पता ही होगा कि आपके इंडियन आर्मी की जो एग्जाम है आप सभी लोग का अभी स्टार्ट हो चुका है और ये एग्जाम आपके 16 जून तक चलने वाले हैं। और जिन भी साथियों का पेपर आपके 16 जून से पहले तक है उन साथियों के लिए क्लास साथियों काफी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में उसी पैटर्न और उसी सब्जेक्ट और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को लिए गए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल क्लास को अंत तक देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अनुच्छेद 14 जो है ये किससे संबंधित है। सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बार ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में बोले तो आपके पूछे ही जाते हैं। और बताइए कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे आप कि अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता से है। ऑप्शन ए यहां पे आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, कानून के समक्ष समानता से होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि अनुच्छेद 19 जो है ये किस अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित होगा। तो अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे जो है सी करेंगे आप, सही जवाब स्वतंत्रता के अधिकार से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहां पे 3 नंबर है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे। हम उन्हीं सभी टॉपिक के क्वेश्चन को लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद करते चलिए। और अनुच्छेद 21 किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान की हृदय और आत्मा कहे हुए थे। यानी ऑप्शन यहां पे जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे दिए गए और प्रश्न है कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई। चलिए बताएंगे कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति जो है ये शुरू हुए थे कहां से, तो ये मेरठ से शुरू हुए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है मेरठ से ये शुरू हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति का तत्कालिक कारण था ये आपके क्या थे, तो ये चर्बी युक्त कारतूस थे। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, झांसी की रानी कौन थी। चलिए सभी लोग बताएंगे झांसी की रानी कौन थी। तो याद रखेंगे झांसी की जो रानी थी ये आपके हो जाएंगे कौन, तो यहां पे रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। चलिए आप लोग आंसर लगाइए और साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पर है और कौन से शिफ्ट में है। आप इतना साथियों हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये कांड कब हुए थे, तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। ऑप्शन यहां पे जो है बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है, 9 नंबर है कि हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। चलिए बताएंगे कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो यह हत्याकांड करने का आदेश किसने दिया था। तो आप बताएंगे ये आदेश दिए थे आपके कौन, तो जनरल डायर। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, जनरल डायर होगा। और साथियों ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन अगला टॉपिक आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन में नहीं है, ये हमारा टॉपिक का यहाँ पे क्वेश्चन आपको इंक्लूड है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा अब आगे आएगा। चलिए यहाँ पे आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। चलिए बताएंगे
हम बिल्कुल उसी टॉपिक को क्वेश्चन को लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन देखते हैं साथियों एग्जाम में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? चलिए बताएंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का जो नारा दिए गए, ये नारा दिए गए थे आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब यहाँ पे, महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित जो है हुआ? चलिए बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये कहां पे पारित हुआ? तो ये पारित हुए थे कहां पे? तो आप बताएंगे मुंबई में ये पारित हुए। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य थे आपके अंग्रेजी शासन समाप्त करना। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, अंग्रेजी शासन को समाप्त करना भारत छोड़ो आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 40 नंबर कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? अच्छा आप लोग बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो मैं ही बता देता हूं, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ। और इसका यहाँ पे किसने शुरू किया ये पूछा है, तो ये शुरू किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे साथियों, आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए होंगे आप चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है ये शुरू हुए थे कब? तो 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1930 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए बताएंगे आप कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे यहाँ पे कौन? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर कि अशोक किस वंश से थे? चलिए बताएंगे कि अशोक जो है ये किस वंश से थे। तो अशोक हो जाएंगे आपके मौर्य वंश से। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, मौर्य वंश से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है ताजमहल जो है किसने बनवाया? चलिए बताएंगे आप कि ताजमहल को किसने बनवाया है। तो सभी लोगों को याद ही होगा कि ताजमहल को बनवाए गए हैं शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, शाहजहां के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है गुप्त काल को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे गुप्त काल को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं। तो गुप्त काल को यहाँ पे हम सभी लोग जो है यहाँ पे कहते हैं आपके स्वर्ण युग काल। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, स्वर्ण युग काल हो जाएंगे। अगला टॉपिक है साथियों भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। और इंडियन जियोग्राफी से जितने इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन देखिए। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है गंगा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गंगा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है गंगा नदी का उद्गम कहां से है? चलिए बताएंगे कि गंगा नदी का जो उद्गम है कहां से होगा। तो गंगा नदी का जो उद्गम होगा ये गंगोत्री हिमनद से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गंगोत्री हिमनद से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य होगा यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो आप बताएंगे राजस्थान है। ऑप्शन डी सही जवाब है, राजस्थान होगा। अगला टॉपिक है साथियों विज्ञान यानी साइंस के। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? चलिए बताएंगे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में आपको पता है कि कुल 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है?
तो रक्त का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है ये होते हैं आपके किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न क्या पूछा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, यकृत हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? चलिए बताएंगे। तो हम लोग देखे हैं मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस की हड्डी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्टेपस की हड्डी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अगर देखें तो यहां पे हो जाएंगे आपके फीमर, फीमर यानी जांग के हड्डी। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, जांग के हड्डी हो जाएंगे। यहां पे विटामिन एवं रोग यहां पे आगे रहेंगे टॉपिक हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है यहां पे होते हैं आप सभी लोग का कौन सा रोग? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, स्कर्वी रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है यहाँ पे होते हैं आप सभी लोग का रिकेट्स रोग। ऑप्शन ए सही जवाब है, रिकेट्स रोग होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है यहाँ पे क्या होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, रतौंधी रोग होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है यहाँ पे होते हैं आप सभी लोग का कौन सा रोग? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे बेरी बेरी रोग। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेरी बेरी रोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, विटामिन के का संबंध किससे है? तो विटामिन के का संबंध किससे होगा? तो रक्त का थक्का जमाने से हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।